नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एंड स्टडी हम में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, यह क्लास एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एचएसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और रेलवे डी ग्रुप के लिए अति महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आपने पीछे वाली क्लास में भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 देख लिया होगा और मैंने अति मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। दोस्तों, आपके कंप्लीट टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी कितनी बार भी और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा कितनी बार भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? ए 798, बी 788, सी 545, डी 250, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 788, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए विधि मंत्री, बी भारत का राष्ट्रपति, सी लोकसभा के अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति। कमेंट करके बताएं वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति ए संसद का हिस्सा नहीं होता है, बी संसद का हिस्सा होता है, सी संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, डी संसद में वोट दे सकता है, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? ए मंत्रिमंडल, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। इसका सही आंसर होगा लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ए उपराष्ट्रपति, बी अटॉर्नी जनरल, सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहा जाता है, डी चुनाव आयुक्त, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, बी मंत्रियों के द्वारा, सी प्रधानमंत्री के द्वारा, डी मंत्रिमंडल के द्वारा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं? ए संसद का सदस्य नहीं, बी लोकसभा का सदस्य, सी राज्यसभा का सदस्य, डी दोनों सदनों का सदस्य, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा लोकसभा का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? ए प्रधानमंत्री, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। कमेंट करके बताएं भारत का वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी CJI कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के रूप में राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? ए 10वां, बी 11वां, सी 12वां, डी 13वां। इसका सही आंसर होगा 12वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है? ए 10वां, बी 11वां, सी 12वां, डी 13वां। इसका सही आंसर होगा 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री प्रमुख हैं? ए राज्य सरकार के, बी केंद्रीय सरकार के, सी राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों के, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा केंद्र सरकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ए लोकसभा द्वारा, बी संसद द्वारा, सी मुख्य न्यायाधीश द्वारा, डी प्रधानमंत्री द्वारा।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र सरकार राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? ए वित्त मंत्री, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी योजना आयोग, डी वित्त आयोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी जाकिर हुसैन, डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विरोधी दल का नेता, डी भारत सरकार के मुख्य सचिव। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? ए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा, सी अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, डी खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ए अटॉर्नी जनरल, बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी विधि आयोग के अध्यक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, सी अनुच्छेद 56 में, 356 में, डी अनुच्छेद 76 में। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि ए समाधान प्रदान करें, बी सर्वोच्च न्यायाधीश के न्यायाधीश को हटाए, सी आपातकाल की घोषणा करे, डी अध्यादेश जारी करे। इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायाधीश के न्यायाधीश को हटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है? ए राष्ट्रपति के, बी प्रधानमंत्री के, सी लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, डी संसद के प्रति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी संसद के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सी उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति होता है, डी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है? ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, बी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, सी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, डी देश के किसी भाग में आपातकाल स्थिति लागू करने का। इसका सही आंसर होगा राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है? ए भारत के महाधिवक्ता को, बी संसद को, सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, जो आर्टिकल 71 में वर्णन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर होते हैं? ए भारत सेना के सेनाध्यक्ष, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी भारत के रक्षा मंत्री, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? ए बिहार के मुख्यमंत्री, सी पटना नगर पालिका के चेयरमैन, डी पटना के मेयर, डी छपरा के प्रधान पोस्ट मास्टर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा पटना नगर पालिका के चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भारत के राष्ट्रपति के रूप में
काल क्रम क्या है? ए 13वां था, बी 11वां था, सी 12वां था, डी 15वां था। इसकी सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 11वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? ए भारत के महान्यायाधीश, बी लोकसभा के अध्यक्ष, सी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम है अथवा उसकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? ए प्रधानमंत्री, बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी कानून मंत्री, डी गृह मंत्री। इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित नेहरू किस समय भारत के प्रधानमंत्री थे? ए 1984, बी 1964, सी 1974, डी 1954। इसका सही आंसर होगा 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। इसका सही आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का उपराष्ट्रपति, सी भारत का प्रधानमंत्री, डी केंद्रीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसका सही आंसर होगा भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री बने हैं। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे? ए 6, बी 8, सी 12, डी 5। इसका सही आंसर होगा 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने हैं। ए 13वें, बी 14वें, सी 15वें, डी 16वें। इसका सही आंसर होगा 14वें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ए मुख्य चुनाव आयुक्त को, बी प्रधानमंत्री को, सी उपराष्ट्रपति को, डी लोकसभा के स्पीकर को। इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? ए भारत का नागरिक, बी 35 वर्ष से आयु अधिक, सी लोकसभा का सदस्य होना, डी कोई लाभधारी पद का अधिकारी न हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी लोकसभा का सदस्य होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे। ए डॉक्टर प्रतिभा पाटिल, बी श्री जसवंत सिंह, सी श्री PA संगमा, डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसका सही आंसर होगा श्री PA संगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। ए न्यायिक प्रक्रिया, बी अर्धन्यायिक प्रक्रिया, सी विधायी प्रक्रिया, डी कार्यपालिका प्रक्रिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्धन्यायिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ नहीं है? ए अध्यादेश का प्रख्यान, बी उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, सी संसद के सदनों का संदेश भेजना, डी क्षमादान करना। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। सूची 1 का सूची 2 में शामिल कीजिए। राष्ट्रपति और ये हैं चुनाव विवरण। तो इसका दोस्तों मैंने आंसर मिला के दे रखा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या होगा 2 कार्यों के लिए निर्वाचित किए गए। जाकिर हुसैन इसका होगा पद धारण किया। सी इसका यानी 2 में होगा वीवी गिरी कौन थे द्वितीय वरीयता की मतगणना के अनुसार, और इसका होगा नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
भारत सरकार की पदानुक्रम सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? ए भारत का महान्यायवादी, बी भूतपूर्व राष्ट्रपति, सी चीफ ऑफ स्टाफ्स, डी लोकसभा अध्यक्ष, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा भूतपूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? ए राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, बी राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, सी लोकसभा के सांसदों और विधानसभा के विधायकों द्वारा सीधा चुनाव, डी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा का अध्यक्ष। इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है? ए संसद के किसी भी सदन द्वारा, बी लोकसभा सभा में, सी राज्यसभा में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राज्यसभा से। और राष्ट्रपति का किसी भी सदन से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ए प्रत्यक्ष रूप से, बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी लोकसभा के सदस्यों द्वारा, डी अप्रत्यक्ष मतदान से, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अप्रत्यक्ष मतदान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? ए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी मुख्य चुनाव आयुक्त, सी भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, डी भारत के अटॉर्नी जनरल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी भारत के अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, सी संसद द्वारा, डी राज्यसभा के सभापति द्वारा। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? ए भारत के महान्यायवादी, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के राज्यपाल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई। अब दोस्तों मैं आपको कुछ बचे हुए महत्वपूर्ण आर्टिकल बता रहा हूं जो आपको याद रखने हैं। मैंने 1 से 70 तक महत्वपूर्ण आर्टिकल बता दिए हैं। तो दोस्तों आपको आर्टिकल 71 में क्या याद रखना है मैं आपको बता रहा हूं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जा सकता है। याद रखना है आर्टिकल 72 में क्या बोलता है, इसमें राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार की क्षमादान शक्तियां हैं। आर्टिकल 73 क्या बोलता है, संघ की कार्यपालिका को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाते हैं। आर्टिकल 74 क्या बोलता है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, अर्थात मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के अधीन होता है। अब आर्टिकल 75 और ध्यान से सुन लो। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध यानी व्यवस्था, अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है, 1861 में भारत में लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो लागू कर दिया, जिसके तहत भारत के विभिन्न कार्यों को अलग अलग विभाग में बांट दिया और उसे मंत्रियों को सौंप दिया। दोस्तों आपके 75 तक आर्टिकल करा दिए हैं। और दोस्तों यह हमारा छोटा सा सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जो भी फिजिकल की तैयारी करना चाहता है वो हमारे साथ जुड़ जाए, हम आपकी फ्री में हेल्प करेंगे। और कमेंट करके जिस भाई को फिजिकल के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है वो हमसे पूछ सकता है। जय हिंद।